नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ, सभी पेंशन धारक हो जाए तैयार, उनके साथ हम आज साझा कर रहे हैं ये जानकारी। जी हाँ, देखिए, आप विकलांग पेंशनर है, विधवा पेंशन धारक है या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यानी कि ज़बरदस्त खुशखबरी हम लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सभी पेंशन धारकों के लिए। यहाँ पर आप सभी का जो पेंशन का इंतज़ार था वो समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी संख्या में आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ देख सकते हैं, जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन राशि की गई बैंक खातों में ट्रांसफर। किन किन की पेंशन राशि की गई, कौन कौन से राज्य है, सारी जानकारी यहाँ पर देंगे। देखिए, 3 राज्यों में वे कौन कौन से राज्य हैं, क्या आप भी उनमें से किसी भी एक राज्य के पेंशन धारक हैं, ये सभी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अक्टूबर महीने की पेंशन, जी हाँ, अक्टूबर महीने की जितनी भी पेंशन है इन राज्यों में जितने पेंशन धारक है उनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है बैंक खातों में सीधे। जी हाँ, उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कितनी संख्या में, ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर 50, यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को, पेंशनरों को उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र किया गया पैसा। जी हाँ, कौन कौन से वे राज्य हैं, अक्टूबर महीने की यानी कि लास्ट तक ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई, किन किन को की गई है, कौन कौन से पेंशन धारक है और 5 लाख से अधिक जो पेंशन धारक हैं वे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ किन किन पेंशन धारकों को लाभ दिया गया और किन को नहीं पहुंचाया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेटेस्ट न्यूज आज की सारी है और इसके साथ साथ आज टुडे पेंशन न्यूज ये भी हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो जब तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी हमारी जानकारी नहीं छूटे। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर आप पेंशन की, जी, जिनकी पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं उनके सीधे बैंक खातों में। जी, कौन कौन से पेंशन धारक हैं, किन किन को ये पेंशन राशि दी गई है, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले आपको एक और चीज़ हम बता दें, जो ये पेंशन धारक हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे कि हम बात करें आपको, हम बात करें आपको यानी कि जो राज्य में पेंशन आती है, जो आप सभी को पेंशन राशि दी जा रही है वो अलग अलग राज्यों में, जैसे आपके अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर पेंशन राशि आपको भेजी जा रही है अलग अलग राज्यों में 2 तरीके से भेजी जाती है। जी हाँ, नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ये और आपको ये जानकारी नहीं है तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। नंबर 2, आपका स्टेट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हिंदी में बात करें तो केंद्र सरकार। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। जी हाँ, इन दोनों को मिलाकर पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र की जाती है। इसके साथ साथ ये पेंशन राशि हर एक को अलग अलग तरीके से दी जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र होती है। किसी को दोनों को मिलाकर दी जाती है। किसी राज्य में अगर हम बात करें तो स्टेट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार है उसी की तरफ से की जाती है। किसी को दोनों तरफ से की जाती है, किसी को सेंटर की तरफ से की जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सेंटर की तरफ से तो सॉरी, वो एक साथ नहीं की जाती, लेकिन मिलाकर आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है दोनों राज्यों से। कुछ में केंद्र सरकार की राज्यों से मिलाकर आपको पेंशन राशि भेजी जाती है। इसके साथ ही ये डिपेंड करता है आपकी पेंशन राशि कौन सी है, किस पेंशन राशि से आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप विडो पेंशनर धारक हैं या फिर आप ओल्ड एज पेंशनर हैं या फिर आप डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, आपकी एज क्या है उसके हिसाब से अलग अलग राज्यों में आपको पैसा भेजा जाता है। उसी तरीके से
यहाँ पर आपको जो ये आज मैं बताऊंगा 3 राज्य वे कौन कौन से हैं, इन राज्यों में जो आपको पेंशन राशि भेजी गई वे यहाँ पर देखिए। मैं सीधे लेकर चल रहा हूँ आपको पेंशन पोर्टल पर। मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए आपको लेटेस्ट न्यूज में आपको दिखा रहा हूँ ये कब तक आपको जो पेंशन राशि है इन तीनों राज्यों में भेजी गई है आपके बैंक खाते में। अक्टूबर 2023 तक आपके बैंक खाते में पेंशन राशि भेज दी गई है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये कॉलम दिए गए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्रम संख्या, वित्त वर्ष, कौन से वर्ष की आपको ये पेंशन राशि दी जा रही है वो भी यहाँ पर 2023-24, 23-24, 23-24, 23-24 ये यहाँ पर सन है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन संख्या होती है, लाभार्थी का नाम, आपको कौन सी योजना दी जा रही है, पेंशन लिखी है। इसके बाद लाभार्थी का यहाँ पर नाम, सॉरी यहाँ पर लाभार्थी की संख्या है पहले में। तो ये चीज़ें जो कुछ आपकी पर्सनल होती हैं, लाभार्थी के पिता या पति का नाम, वो हम हाइड करते हैं, वो हम किसी को आपकी पर्सनल जानकारी नहीं देते। इसके साथ ही इसीलिए यहाँ पर हमने इसको हाइड किया हुआ है। इसके बाद आता है आपका किस माह से किस माह, यानी कि किस महीने से किस महीने की आपको ये पेंशन राशि दी जा रही है। इस राज्य में अगर मैं बात करूँ तो आपको मंथ यानी कि हर महीने पेंशन राशि भेजी जाती है, मंथ टू मंथ। जी हाँ, तो इसी हिसाब से यहाँ पर लिखा है किस महीने से किस महीने तक। देखिए यहाँ पर अगर जून से जून, अप्रैल से अप्रैल, अगस्त से अगस्त, मई से मई, अक्टूबर से अक्टूबर, जुलाई से जुलाई, सितंबर से सितंबर और नवंबर से नवंबर। जी हाँ, आप सभी के सामने नेक्स्ट यहाँ पर आपका होता है, ये नंबर होता है एक, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है बिल तिथि, आपको कौन सी तारीख में भेजा गया, इस कॉलम में यहाँ पर दे दी गई। आपका जो भुगतान की जो स्थिति है, जो पैसा है वो क्या यहाँ पर दिखा रहा है, 6 यहाँ पर पेंडिंग, तो ये भी बताएंगे पेंडिंग क्यों है। भुगतान का प्रकार कैसे, यानी कि बैंक खाते में, यहाँ पर देखिए अकाउंट बेस्ड, आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको पेंशन राशि यहाँ पर दी जा रही है, ये देखिए मैंने बताया आपको अक्टूबर महीने तक, ये यहाँ पर है, आगे पीछे दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पेंशन पोर्टल पर महीना आगे पीछे हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं सारी जानकारी। नंबर 4 पर 2023 से अगर हम बात करें 2023-24, नंबर 2 पर देखिए 2023-24 सितंबर महीने की। यहाँ देखिए ये अगर हम बात करें यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा दिया गया, यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा दिया गया, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सितंबर महीने की अगर आपको भेजी गई पेंशन जो है 28/9/2023, जी हाँ 28/9/2023 में, यानी कि 28 सितंबर को 2023 के अंदर ही आपको 400 रुपया सभी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी हाँ, सक्सेसफुल। ये जो आपकी पेंशन राशि है उस पर भी डिपेंड करता है जो आपको भेजी जा रही है। यहाँ पर ओल्ड एज या डिसेबिलिटी या फिर विडो पेंशन धारक हैं, उन सब का जो है कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, अक्टूबर महीने की कब आएगी, सितंबर महीने की कब आएगी, नवंबर महीने की कब आएगी, तो वो सारी चीज़ें डिटेल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि भेजी जाती है वो अलग अलग डेट में भी आ जाती है, किसी की कोई सी डेट में, किसी की किसी डेट में। देखिए यहाँ पर सितंबर महीने की भेजी गई, सक्सेसफुल दिखा दिया गया। अब इसके बाद आते हैं हम अक्टूबर महीने की। हमने बोला कि अक्टूबर महीने की चौथे नंबर पे आइए, 2023 है, अक्टूबर महीना है, 400 रुपये यहाँ देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2023 को, यानी कि 400 रुपये इनके बैंक खाते में सक्सेसफुल दिखा दिया गया। अब बात आती है नवंबर महीने की। जी हाँ, पहले नंबर पे आइए, 2023-24 नवंबर महीना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे आपको कि जो ये पेंडिंग है नवंबर महीने की, अगर यहाँ पर आते हैं हम, देखिए 2023-24 नवंबर महीने की जो इनकी पेंडिंग है, यहाँ पर पेंडिंग दिखा दी गई है। क्यों? क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पर बिल की तिथि इनको भेजी गई है। जैसे उनकी जो डेट आएगी इनके बैंक खाते में आ जाएगी तो वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और इनका यूटीआर नंबर आ जाएगा और यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगा। यानी कि जो बिल की तिथि है इस तारीख में इनको बता दिया गया, ये तारीख यहाँ पर है नवंबर महीने की। इससे एक और चीज़ अच्छी है कि इस राज्य के जो ये पेंशन धारक हैं, इसका मतलब ये है पेंशन पोर्टल पर इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी जानकारी सही है, तो इस वजह से इनकी जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर शो कर दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके बिहार राज्य की।
बिहार राज्य बिहार पेंशन की। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी बिहार के जो पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। ज़बरदस्त खुशखबरी आप सभी के सामने है कि जो उनकी पेंशन राशि है अक्टूबर महीने तक कंप्लीट कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर महीने की यहाँ पर पेंडिंग है और पेंशन पोर्टल पर अभी शो नहीं हो रही है। जैसे ही आपके अकाउंट में आएगी वैसे ही आपको ये पेंशन राशि यहाँ पर सक्सेसफुल चढ़ा दी जाएगी, दिखा दी जाएगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूं, जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी जो पेंशन राशि नहीं आई है उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे राज्य पर। आपको दूसरे राज्य पर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, यहाँ देख सकते, देखिए यहाँ पर ये राज्य जिसमें आपको अक्टूबर महीने तक, जी हाँ, इस राज्य में भी 2023 अक्टूबर की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। यदि आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको भी ये पैसा भेज दिया गया है। इस राज्य में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है महीने का नाम, जी देख सकते हैं, मार्च 2023, अप्रैल 2023, मई 2023, यहाँ पर जून 2023, जुलाई 2023, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जी हाँ, मैंने बताया कि सितंबर से अगर हम बात करें, सितंबर महीने की जो पेंशन राशि यहाँ पर भेजी गई, अक्टूबर महीने की यहाँ पर, नवंबर महीने की यहाँ पर अभी शो नहीं हुई है, सेम उसी की तरह जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनको भेजी गई है सितंबर महीने की पेंशन राशि, यहाँ पर कितनी डेट में भेजी गई देखिए, यहाँ पर आता है बिल संख्या, खाता संख्या, बैंक डाकघर, और यहाँ पर आपका जो डेट आती है इशू वो, और ट्रांसफ़र आपके बैंक खाते में जो यहाँ पर है तारीख, स्टेटस, डेट वो यहाँ पर आया है। तो जो जिस तारीख में आपको भेजा गया वो ये तारीख है और सक्सेसफुल आपको जो पैसा है आपके बैंक खाते में भेजा गया यहाँ पर दिखा दिया गया। देखिए सितंबर महीने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 2750 रुपया 17/10/2023 को ये अप्रूव कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपके बैंक खाते में कि पैसा आएगा, और 17/10/2023 को ही आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया गया जितने भी ये पेंशन धारक हैं। इसके बाद आता है आपका अक्टूबर 2023, यहाँ पर आपको जो पैसा भेजा जा रहा है 2750 रुपया। जी हाँ, इस राज्य में भी आपको महीना टू महीना, जी हाँ, मंथ टू मंथ पैसा भेजा जाता है, पैसे का भुगतान किया जाता है। ओल्ड एज पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो इसी तरीके से आपको पैसा भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ जो आपको पेंशन राशि भेजी जा रही है वो 2750 रुपया जो भुगतान किया जा रहा है भेजी जा रही है। अक्टूबर महीने की भी यहाँ देखिए डेट मैं आपको बता देता हूँ, 10/11/2023 में यहाँ पर जो है वो डेट आई, और 13/11/2023 में देखिए मैंने बताया आपको 2750 रुपया आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी हाँ, अक्टूबर महीने की। इसके बाद आती है यहाँ पर नवंबर महीने की बारी। यहाँ पर आपको अभी तक शो नहीं हुआ है क्योंकि आपका जो पैसा है पेंशन पोर्टल पर अभी सरकार के द्वारा नहीं चढ़ाया गया है। हालांकि यहाँ पर शो कर दिया गया है ये, इसका मतलब है जो इनकी पेंशन राशि है वो नेक्स्ट आएगी और आपके बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी जैसे ही सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। तो अक्टूबर महीने तक इनको जो पैसा है वो भेज दिया गया है। यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ आपके हरियाणा राज्य के, जितने भी हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं उनकी जो पेंशन राशि है वो अक्टूबर महीने तक सभी पेंशन धारकों की पेंशन राशि भेज दी गई है। जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है उनको, यानी कि उनके भी मैं बताऊंगा कि क्या इशू रहा होगा, उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको दूंगा। जी हाँ, आप भी यदि हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 जो है वो दिखाते हैं। जी हाँ, नंबर 3 जो राज्य है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आपको जो 5 लाख से ज़्यादा जो पेंशन है पेंशनरों को भेजी गई है, पेंशन धारक जो 5 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं उनको ये पैसा भेजा गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं अक्टूबर महीने की जो पेंशन राशि अभी तक भेजी गई है, नवंबर महीने की भेजी गई है, वो सारी यहाँ पर देखिए। इसके साथ साथ यहाँ अगर मैं बात करूँ इस राज्य में आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक पेंशन राशि, दिसंबर महीने में भी पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र की गई है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अगर मैं अक्टूबर महीने तक की बात करूँ तो 31 अक्टूबर तक आपको जो है पैसा यहाँ पर भेजा गया है, आप देख सकते हैं।
6 सितंबर 2023 को भेजा गया, 29 सितंबर को, 31 अक्टूबर 2023 को ये यहाँ पर पैसा भेजा गया है। 27,020, 33,932, 23,249 और 23,385। इसके बाद बात आती है नवंबर महीने की। यहाँ देख सकते हैं पूरे नवंबर महीने में आपको पैसा भेजा गया। यहाँ देखिए 3 तारीख को यहाँ पर 8,969, 4 नवंबर को यहाँ पर 35,211, 4 नवंबर को ही यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से भेजा गया। ये अलग अलग पेंशन धारकों को भेजा जाता है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन धारक यहाँ पर इनको भेजा गया, फिर डिसेबिलिटी को, फिर विडो पेंशन धारक को 6 तारीख को भी यहाँ पर देखिए 3,011 डिसेबिलिटी को, फिर 6 तारीख को 2 बार और भेजा गया 10,667, 12,947 डिसेबिलिटी पेंशन धारक। 7 नवंबर को 43,054 ओल्ड एज पेंशनर को, और यहाँ पर 16 नवंबर को 17,942 विडो पेंशनरों को इतनी बड़ी संख्या में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। वहीं पर 28 नवंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 20,384 विडो पेंशन धारकों को ये पैसा उनको भुगतान कर दिया गया है। अगर यहाँ पर लेटेस्ट देखिए, यहाँ पर 2 दिसंबर को भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया, 8,581 विडो पेंशन धारकों को उनके बैंक खाते में भेज दिया गया है। यह आप देख सकते हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में अगर हम इनको ही बात करें तो 3 राज्य हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट से हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महीना, तारीख और जो है यहाँ पर सन दिया गया है, कब से कब तक आपको पैसा भेजा गया, ये भी जनवरी से मार्च 2023-24। और इतनी बड़ी संख्या में अगर हम यहाँ से नॉर्मल से भी जोड़ें तो यहाँ पर 27,000, 33,000, 23,000, 23,000, 8,000, 8,000, 35,000, यानी कि टोटल लगभग यहाँ पर 2-2.5 लाख, अगर बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पैसा भेज दिया गया इस अकेले राज्य में। टोटल 3 राज्य है, उसके बाद 2 राज्य है जिनमें मैंने बताया कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को पैसा ये ट्रांसफ़र किया गया है। यानी कि दोनों, बिहार राज्य भी बड़ा राज्य है, हरियाणा राज्य भी बड़ा राज्य है, तो यदि हम तीनों राज्यों की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को उनको भुगतान किया गया, लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जो पैसा नहीं भेजा गया है वे कौन कौन से लाभार्थी हो सकते हैं, जिनका जो पेंशन पोर्टल पर कोई भी जानकारी मिसमैच पाई जाती है। जैसे आपका KYC नहीं हुआ, आपका बैंक KYC नहीं हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर अब मैं पेंशन पोर्टल के बारे में बताता हूँ। मैंने पहले भी यही चीज़ें बताई हैं। आपका पेंशन पोर्टल पर बैंक का नाम, आपका IFSC कोड, इसके साथ साथ यहाँ पर आपका अगर बात करें तो बैंक अकाउंट नंबर, इसके साथ ही पासबुक और पेंशन पोर्टल पर बैंक का नाम। यदि कोई भी इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसमैच आ रही है तो इन पेंशन धारकों को कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा जब तक ये सारी चीज़ कंप्लीट नहीं करा लें। जी हाँ, तो उनको जल्दी से जल्दी पेंशन पोर्टल पर जाइए। आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, जब तक पेंशन पोर्टल पर आपकी सारी जानकारी एक्यूरेट नहीं मिलेगी आपको कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये राज्य है, इस राज्य के, उत्तराखंड राज्य की, जी हाँ, UK पेंशन की, जिस राज्य में आपको ये पेंशन राशि भेजी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको विडो ओल्ड एज दिखाया गया, डिसेबिलिटी दिखाया गया एक साथ ही। तो ये बात आती है यहाँ पर अलग अलग ज़िलों में, जैसे चमोली में भेजा गया, उत्तरकाशी में, फिर यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके ज़िले हैं उनमें ये अलग अलग तरीके से भेजा गया पैसा है। जी हाँ, इसी तरीके से ये यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, आज मैंने आपको 3 राज्य के बारे में बताया जिनकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न। इसके साथ ही यदि आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कृपया कर जो भी कमेंट करते हैं पूरा कीजिए, ताकि हमें समझ आए कि आपको कौन सी पेंशन के बारे में बताना है, क्या चीज़ हमें बताना है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।
उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके, लाभार्थी। तो तब तक के लिए एक लेटेस्ट न्यूज आएगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे की जानकारी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।